अनायरा ने वह बैग लिया और वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में जाकर उसने बैग को ओपन करके देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि वह ड्रेस बहुत महंगी और ब्रांडेड थी, बिल्कुल अनायरा के टाइप की। वह ब्लू कलर का लॉन्ग बॉडी फिटिंग गाउन था जिसके ऑफ शोल्डर थे। अनायरा ड्रेस को देखते हुए खुद से ही बोली, कुछ भी कहो, इसकी चॉइस बहुत अच्छी है। देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे लड़कियों के कपड़ों के बारे में बहुत नॉलेज है। उसने देखा उस बैग में उसके मैचिंग ज्वेलरी और हाई हील भी थी जो अनायरा के साइज की थी। अनायरा जल्दी से रेडी हुई। उसने ड्रेस पहनी, वह उसके साइज की थी। उसे बहुत हैरान हुई कि अक्षत को उसकी परफेक्ट साइज के बारे में कैसे पता, पर उसने सारे ख्यालों को झटका और ड्रेस पहनी, ज्वेलरी पहनी और हील पहनकर बाहर आई। उसने देखा अक्षत वहां कहीं भी नहीं था। उसे लगा शायद वह दूसरे कमरे में होगा, क्योंकि वह बहुत बड़ा लग्जरी सूट था जहां एक हॉल, किचन और 2 कमरे भी थे। अनायरा एक कमरे से बाहर आई थी। उसने देखा वहां 2 लड़कियां खड़ी थी। अनायरा कुछ बोलती उससे पहले ही दूसरे कमरे से अक्षत ब्लैक पढ़ानी शूट में बाहर आया। वह बहुत हैंडसम लग रहा था। अनायरा तो बिना पलकें झपकाए उसे देख रही थी। आज पहली बार था जब अनायरा किसी लड़के को इस तरह से देख रही थी। अक्षत का भी यही हाल था। ब्लू बॉडी फिटिंग गाउन में अनायरा का परफेक्ट फिगर शो हो रहा था, जिसको देखकर अक्षत तो वही जम गया। उसका गला सूखने लगा। वहां खड़ी 2 लड़कियों में से एक ने अनायरा से कहा, मैम, हम आपको रेडी करने के लिए आए हैं। वह दोनों मेकअप आर्टिस्ट थी। जब अनायरा ने यह सुना तो उसने अक्षत से कहा, मिस्टर सिंघानिया, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरा मेकअप करे। मैं खुद रेडी हो जाऊंगी, पर शादी में आप चाहेंगे तो मेकअप आर्टिस्ट मुझे रेडी कर सकती है। अक्षत, जो अनायरा को देखने में बिजी था, जब उसने अनायरा की बात सुनी तो एक पल के लिए उसे खुद से ही हैरानी हुई कि वह कैसे अनायरा को ऐसे देख सकता है। अनायरा की बात सुनकर अक्षत ने कहा, ठीक है, रात को तुम दोनों रेडी करने के लिए आ जाना। वह दोनों लड़कियां दोनों को ग्रिट करके वहां से चली गई। अनायरा ड्रेसिंग टेबल पर आई और खुद से ही मेकअप करने लगी। उसे ज्यादा मेकअप पसंद नहीं था और वैसे भी एंगेजमेंट में घर के ही लोग थे, इसलिए उसे नहीं लगा कि वह ज्यादा रेडी हो। पर उसने शादी में तैयार होने के लिए हाँ कह दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से सिंघानिया फैमिली को लोग कुछ भी कहे कि इतने बड़े खानदान की लड़की होने के बावजूद सिंपल रेडी हुई है। अनायरा थोड़े ही वक्त में तैयार हो गई। उसने होठों पर न्यूड लिपस्टिक लगाई थी, बालों को स्ट्रेट करके खुले छोड़ दिए थे। वही अक्षत अपने फोन में घुसा हुआ था, शायद वह बिजनेस के मेल चेक कर रहा था। तभी उसके कानों में अनायरा की आवाज आई। उसने अपना सर ऊपर करके देखा तो वह एक पल के लिए अनायरा की खूबसूरती में खो गया, पर उसने अपने आप को कंट्रोल किया और खड़ा हुआ। अक्षत ने कहा, चले। अनायरा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। दोनों होटल से बाहर आए। वहां समीर पहले से ही खड़ा था। उसने रोल्स रॉयस का बिग डोर ओपन किया। अनायरा पीछे बैठ गई। उसके बाद अक्षत उसके पास बाजू में बैठ गया और कार सीधे सिंघानिया मैंशन जाकर रुकी। पूरी सिंघानिया मैंशन को दुल्हन की तरह सजाया हुआ था, जो मैंशन की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। अनायरा, जो कि आज पहली बार सिंघानिया मैंशन में आई थी, उसे सिंघानिया मैंशन को देखकर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसका विला भी इतना ही बड़ा और खूबसूरत था और सिंघानिया मैंशन के जैसे ही दिल्ली में उसका गोयल मैंशन था। पर अनायरा अंदर ही अंदर थोड़ी नर्वस थी, जो बड़ी से बड़ी डील करने में कभी हिचकिचाती नहीं थी। वह आज एंगेजमेंट के लिए नर्वस हो रही, उसका रीजन यह था कि वह जल्दी से कभी किसी से घुल मिल नहीं पाती थी और ज्यादा लोगों की भीड़ उसे पसंद नहीं थी। वह हमेशा अकेले रहना पसंद करती थी, पर आज यहाँ वह एक बड़ी फैमिली के साथ रहने वाली थी, जिससे उसे नर्वसनेस हो रही थी। पर उसने अपनी नर्वसनेस को बाहर नहीं आने दिया। वह बाहर से एकदम कूल लग रही थी। कार सीधे अंदर जाकर रुकी। अक्षत बाहर आया और उसने अनायरा की साइड का डोर ओपन किया। अक्षत का यह स्वीट गेस्चर देखकर अनायरा एक पल के लिए हैरान रह गई, पर जब उसकी नजर सामने गई तब उसे समझ आया कि अक्षत ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सामने पूरी सिंघानिया फैमिली खड़ी थी। उसके साथ विनायक जी और अभय भी थे, साथ ही अभय की फैमिली भी थी। अक्षत के हाथ पर अनायरा ने हाथ रख दिए और दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़कर सबकी ओर आने लगे। अक्षत ने जब अनायरा का हाथ पकड़ा तो उसके बॉडी में करंट दौड़ गया, क्योंकि उसे अनायरा का हाथ एक छोटी बच्ची के हाथ जैसा लगा। क्योंकि अनायरा की स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट और नाजुक थी, इसलिए अक्षत को डर था कि कहीं उसने ज्यादा कसकर उसका हाथ पकड़ा
तो कहीं वह टूट न जाए। वह सॉफ्ट तरीके से उसका हाथ पकड़े हुए था। वही पूरी सिंघानिया फैमिली अपनी आंखों में चमक लेकर अनायरा को देख रही थी। आज अनायरा एक एलिगेंट और बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कोई भी उसे देखकर बता सकता था कि वह कितनी बड़ी और पावरफुल बिजनेस वुमेन है। उसमें कोई शक नहीं था। जब अभय ने अनायरा को अक्षत के साथ देखा तो वह एक पल के लिए अनायरा को देखता ही रह गया, क्योंकि उसने अब तक अनायरा का सिर्फ नाम सुना था। आज वह पहली बार अनायरा को अपने सामने देख रहा था। वह मन ही मन बोला, मैंने जितना सुना था यह तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, पर यह गलत हाथों में लग गई। अब कोई उसे इस डेविल से बचा नहीं सकता। उसने एक ठंडी आह भरी और नॉर्मल होकर देखने लगा, पर कोई था जो अनायरा को देखकर चिढ़ रहा था। वह और कोई नहीं, कविता थी। अक्षत और अनायरा सबके पास आए। अनायरा ने सबसे पहले दादाजी के पैर छुए। जब सबने अनायरा को ऐसे करते देखा तो सब हैरान रह गए, क्योंकि सब जानते थे कि अनायरा एक बड़ी बिजनेस वुमेन थी। वह विदेश में ही पली बड़ी थी। वह 3 साल पहले ही इंडिया आई थी। उसके संस्कार को देखकर सब हैरान थे। अनायरा को यह संस्कार उसके डैड से मिले थे। अनायरा इंडिया की सारी रस्मों के बारे में जानती थी और उसकी रिस्पेक्ट भी करती थी, सिवाय शादी के। पर आज जब उसने ठान लिया था कि वह शादी करेगी, तो उसने वह सारी जिम्मेदारी निभाने का भी सोच लिया था। अक्षत खुद उसके इस मूव से हैरान था। उसे नहीं लगा था कि अनायरा किसी के पैर छुएगी, पर अनायरा की इस रिस्पेक्ट को देखकर अक्षत अंदर ही अंदर खुश था। दादाजी के पैर छूने के बाद अनायरा सबको कंफ्यूज नजरों से देख रही थी, क्योंकि वह यहां सिर्फ ऋतिक और विशाल जी को जानती थी। दादाजी के पैर तो उसने उसकी उम्र देखकर छुए थे। उसने अंदाजा लगाया था कि यही अक्षत के दादाजी हैं। अक्षत उसकी कंफ्यूजन को समझ गया। उसने अनायरा का हाथ पकड़ा और अपने बड़े पापा के पास लेकर गया और कहा, ये मेरे बड़े पापा है। ऐसे ही अक्षत ने सबको सबसे मिलवाया। आखिर में स्वरा ने अनायरा को खुशी खुशी गले लगा लिया। तभी अनायरा को अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो वहां एक 3 साल की बच्ची थी, जो उसके पैरों से लिपट कर खड़ी थी, जिसने उसकी ही मैचिंग का ब्लू ऑफ शोल्डर फ्रॉक पहना था और वह बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसकी आंखें हल्के भूरे रंग की थीं। वह किसी बार्बी डॉल से कम नहीं लग रही थी। जब अनायरा ने इतनी प्यारी बच्ची को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद थे। उसने बिना वक्त गवाए उसे अपने गोद में ले लिया। सब यह देखकर हैरान थे, क्योंकि जब कोई लड़की रेडी होती है तो उसे अपने मेकअप ड्रेस की पड़ी होती है। पर यहां अनायरा ने इन सब के बारे में सोचे बिना रूही को गोद में उठा लिया। वह बच्ची और कोई नहीं, रूही थी। सबको अनायरा बहुत पसंद आ गई थी। अनायरा ने अनजाने में ही सबके दिलों में अपने लिए जगह बना ली थी। वही मनाली नम आंखों से अनायरा को देख रही थी। वह मन ही मन बोली, बिल्कुल तुम्हारे जैसी तुम्हारी बच्ची है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। तेरी बेटी मेरे घर की बहू बनने जा रही है। मेरे बेटे की किस्मत खुल गई। आदित्य। To be continued.